साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। रहना अपने गृहस्थ में है और बनना कमल फूल समान है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिस सर्विस नहीं करनी, कोई भी डिस सर्विस नहीं करनी है। एक बाप की मत पर चलना। रहना अपने परिवार में है, परिवार में रहते हुए परिवार से न्यारा। जैसे देह में रहते हुए देह से न्यारा रहना है, ऐसे परिवार में रहते हुए परिवार से न्यारा रहना है। इस संसार में रहते हुए इस संसार से भी न्यारा रहना है। पहला स्टेप, मुझे अपनी देह से न्यारा आत्मा अनुभव करना है। फिर अपने परिवार में रहते हुए परिवार से न्यारा समझना है, क्योंकि परिवार की आत्माएं अपने को देह समझती हैं, परंतु मैं अपने को आत्मा समझती हूं। मेरा हर कर्म आत्मा समझ कर हो तो ऑटोमेटिक मैं क्या हो जाऊंगा? न्यारा हो जाऊंगा। न्यारा होने के लिए बड़ा सिंपल सा है कि अपने आप को सिर्फ एक कमांड देनी है, मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूं। अब है इस अवस्था में हम कितनी देर रुक पाते हैं। अब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं आत्मा इस अवस्था में कितनी देर स्थित रह सकती है। ये समय हमें अनुभव कराएगा कि हम इस देह से न्यारी आत्मा है। ये कमल के फूल को जल से कीचड़ से ऊपर उठा देता है। यही थॉट है जो हमें कमल फूल समान न्यारा बनाता है। जैसे ये आत्मा का थॉट दिया गया हमें देह से न्यारा करता है, इसी प्रकार से परिवार से भी न्यारा करता है। जब हम जितना परमात्मा की डायरेक्शन पर चलते हैं, सबके साथ रहते हुए, सबके साथ निभाते हुए हम न्यारे रहते, अर्थात हम उनके प्रभाव में नहीं आते। हमारा प्रभाव उन पर पड़े वो भी अच्छा, खराब वाला नहीं, प्रभाव पड़े, परंतु उनमें कोई गुण है, उनमें कोई योग्यता है, उनमें कोई विशेषता है, उस विशेषता वाला गुण हमारे अंदर आए। क्योंकि किसी भी आत्मा में, क्योंकि केवल ये नहीं कि कोई बीके है तो हमने उनका गुण लेना है। यदि कोई भी आत्मा किसी धर्म, किसी पंथ, किसी विचार, किसी मत की है, परंतु उसके अंदर कोई भी ईश्वरीय गुण की धारणा है, उससे ले लेते। हमने ये पक्षपात नहीं रखना कि ये तो मुस्लिम है, ये तो सिख है, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो कुछ और है। उसमें यदि कोई ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय संस्कार की धारणा दिखाई देती है, उसकी विधि समझ में आती है, ले लो। हमें तो ईश्वर से, परमात्मा से प्यार है। परमात्मा के गुण यदि किसी और में हैं और वो हमें समझ में आ जाते हैं, हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। तो वो भी परमात्मा के गुण को, हमने तो परमात्मा का गुण अपने में धारण करना है ना। जो गुण परमात्मा ने दुनिया में किसी को भी दिए हैं, वो हमने अपने जीवन में धारण कर लेने। इसको बाबा ने नाम दिया हुआ है एक मुरली में, गुण चोर बनो। वैसे चोरी करना मना है, परंतु गुणों की चोरी करना की अलाउड है। यह हमारा बाबा जो है ना, नई नई बातें ढूंढ कर लाते हैं
गुण चोर बनो। एक बात इसमें जो मैं देख रहा हूं वो हमें जरूर रखनी है, वो गुण ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार हो। यदि वो गुण ईश्वर की श्रीमत का उल्लंघन करता है तो नहीं। भाई जी, हाँ जी, कोई भी गुण होता है तो वो तो सबको सुख देता है ना, तो ईश्वर मतलब के अकॉर्डिंग ही होगा, उसके विपरीत तो हो ही नहीं सकता, वो तो अवगुण ही होगा। मतलब वही गुण किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी व्यक्ति के अंदर है, उसने कैसे उसको अपने में डेवलप किया है, हम भी उसे उसी रीति से डेवलप कर ले। प्रश्न, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? पंजा मारना माना खींचना अपनी तरफ, पंजा मारना माना अपनी तरफ खींचना। किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? सबसे बड़ी मंजिल कौन सी है? किन बच्चों को पंजा मारेगी? भाई जी, जो देह अभिमान में रहते हैं उनको माया अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि माया का क्या काम है? उल्टा सुल्टा काम कराना। तो देह अभिमान में नहीं रहेंगे तो माया पंजा नहीं मारेगी, या देह अभिमान में रहेंगे तो माया पंजा मारेगी। सबसे बड़ा मंजिल है कि देह अभिमान को तोड़ना। जब तक देह अभिमान नहीं तोड़ेंगे तब मंजिल नहीं मिलेगा। मंजिल को पाने के लिए देह अभिमान तोड़ना जरूरी है। जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देह अभिमान में रहना गलत क्यों है? कौन बताएगा? देह अभिमान स्वरूप में नहीं रहते, देह में रहते, शरीर को देखते हैं। प्रश्न को भी सुनो ना। जो देह अभिमान में रहते हैं वो कमजोर क्यों है? भाई वो खुद देह शरीर समझते हैं। हाँ, तो उसमें कमजोरी वाली क्या बात है? आत्मा तो इतनी छोटी सी और इतना मोटा उसको देह मिल गया, फिर वो कमजोर किस बात से है? क्योंकि वो विनाशी है। कौन विनाशी? चीजें होती हैं, हाँ, देह विनाशी है, और जो विनाशी चीजें होती हैं वो हमेशा माने उल्टा काम ही कराती। देह अभिमान आत्मा को कमजोर करता है, क्योंकि देह के द्वारा विनाशी अवगुण ही आगे बढ़ते हैं, जो हमें हमारी स्मृति से विस्मृत करते हैं। देह अभिमान हम आत्मा जब अपनी शक्तियों को विस्मृत करते जाते हैं तो देह अभिमान बढ़ता जाता है। हम आत्मा अपनी पहचान विस्मृत करते जाते हैं, मेरे को मैं समझना शुरू कर देते। मेरे शरीर को हमने मेरा कैसे समझा? जब हम समझते थे कि मैं तो आत्मा हूं और मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूं, और उसे मालूम था ड्रामा अनुसार कि उसने किस होटल में पहुंचना है और उसको हमें अपने जीवन में कैसे फंसाना है। ये बड़ा वंडरफुल पार्ट है, क्योंकि आत्मा धीरे धीरे अपने गुणों और शक्तियों को खोती जाती है और देह के अवगुणों को अपने में लेती जाती है, और टॉप टू बॉटम में हम आ जाते हैं। आते हैं हम आत्म अभिमानी, जाते हैं हम आत्म अभिमानी, परंतु बीच में हम देह अभिमान की भी चरम अवस्था को प्राप्त करते, जिसके कारण हम अपने गुण और शक्तियों को खो बैठते और परमात्मा फिर हमें आकर
अपने गुण और शक्तियों को अपने जीवन में धारण करने की विधि सिखाते हैं। जो देह अभिमान में आ जाते हैं क्योंकि वो कमजोर हो जाते हैं, तभी माया जोर से पंजा मार देती है। जबकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि माया कुछ होता ही नहीं, परंतु जब माया आती है, तो माया का मतलब है जो अच्छा गुण था वो हमारे जीवन से गायब हो गया और हमारे जीवन में उसकी जगह पर अवगुण आ गए। तो ये अवगुण हमें दुख देते हैं, ये अवगुण हमको दुख देते हैं। तो उन दुखों को हम समझते हैं कि माया ने पंजा मारा। माया ने कोई पंजा वगैरह नहीं है जो मारे, माया का काम है हमें गुणों से बेमुख करना, अवगुणों की तरफ लिप्त करना। जितना हम अवगुणों की तरफ लिप्त होते जाएंगे, उतना हम दुखी होते जाएंगे। फंस पड़ते हैं, देह अभिमान आया और ये थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। देह अभिमान को तोड़ना यही क्या है? बड़ी मंजिल है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अर्थात फिर से अपनी स्मृति को जागृत करो कि तुम आत्मा हो। तुम आत्मा में ये गुण और ये संस्कार थे। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है। हमने दुखी होकर पुकारा और बाबा हमारी पुकार को सुनकर आ गए। और कितना निरहंकारी है कि पहले नमस्ते बाबा करते, बच्चों को नमस्ते करते। बाबा कितना निरहंकारी। कोई भी अहंकार ना हो, एक अहंकार हो, बाकी सारे कोई भी अहंकार ना। कौन सा अहंकार होना चाहिए? और बाकी कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। आत्माभिमानी रहने का। आत्म अभिमानी रहने का। आत्मा के ही सुधार के लिए, आत्मा की ही ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें बाबा की श्रीमत को चेक करना है कि कैसे हम उस लायक बनते हैं।